अच्छा कहाँ पर हो? ऐसे संगीत पे धड़कन माना सूर्यो वृषो ज्योतिर्वृषः स्वाहा ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमान से आग्रह है कि पूर्व अध्यक्ष प्रतियोगिता के रुद्रकांत जी को आंगवस्त्र एवं माल्यार्पण करें। सम्माननं कुर्वन्ति स्मृतिचिह्नं। मैं बिहार के कई इलाकों से गुजरते हुए आज आरा पहुंचा हूं और लगातार संस्कृत का जागरण कैसे हो, कैसे एक बेहतर वातावरण बने और कैसे विद्यालयों के स्थिति अच्छी हो, कैसे विद्यालयों के अंदर एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो, लोगों में कैसे जागरण हो, इसलिए विभिन्न प्रधानाचार्यों से भी हम बात कर रहे हैं, विद्यालयों की स्थिति भी देख रहे हैं। बिहार के अंदर में बहुत जल्दी 12 तारीख को हम लोग वेबसाइट और पोर्टल को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अपने आप एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ हम सिलेबस के अंदर श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता जैसे सांस्कृतिक के मूल्यों को और नैतिक विचारों को आगे लाने के लिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो सिलेबस के मामला हो, चाहे वो परीक्षा का बेहतर परीक्षा के लिए हम CBSE और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सदस्य हमारे छात्रों का भी अच्छा परसेंटेज कैसे आए उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के अंदर हमने मॉडल स्कूल की परिकल्पना खड़ी की है। हमने 45 मॉडल स्कूल को चिन्हित किया है, जिसको हम मॉडल बनाएंगे और एक ऐसा आइडियल बनाएंगे कि पूरे बिहार ही नहीं देश में भी लोग उसको देखने के लिए आए कि अच्छा विद्यालय कैसे सुसंचालित होता है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार
और माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट जी और दिलीप जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सहयोग है, उसके कारण बिहार जो बढ़ रहा है, उसमें शिक्षा क्षेत्र में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी एक अहम कदम उठाते हुए और बिहार में एक नया कीर्तिमान का झंडा बुलंद करे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये बिहार के लिए, विद्यालय। देखिए, ये चैलेंज होता है तभी हम जैसे लोगों के पास आता है, और हमारी जो टीम है पूरी चौकसी के साथ काम कर रही है। हमारे बोर्ड के सदस्य ने पूरी ताकत के साथ एक शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अध्यक्ष आ रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष पहले दौरा नहीं करते थे। बिहार में लगातार जिस प्रकार से दौरा हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान नीतीश कुमार जी का जो जिम्मेदारी है और जो संस्कृत प्रेमियों को, अनुरागियों का जो आकांक्षा है, उनकी जिम्मेदारी और यहाँ की आकांक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। यह व्रत और संकल्प लेकर संस्कृत शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है, तो आप विश्वास रखिए इसमें एक सफलता हासिल होगी। मैं साथ ही मीडिया के बंधुओं को जरूर कहूंगा कि संस्कृत है तो संस्कृति है तो संस्कार है, तो निश्चित रूप से आप सब भी एक पॉजिटिव नैरेटिव कैसे बन सकता है, समाज में एक पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, संस्कृत प्रेमियों, अनुरागियों, संस्कृत शिक्षक और उसके माहौल और विद्यार्थियों के बीच एक कैसे वातावरण का निर्माण होगा, इसमें आप सभी पत्रकार मित्र भी हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर माहौल होगा। विज्ञान के दौर में अपनी संस्कृति भाषा को सब लोग भूल रहे हैं। देखिए, संस्कृत की भाषा नहीं भूल रहे, माननीय स्वयं प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज नासा से लेकर के सारे जगह संस्कृत के मंत्रों का उपयोग हो रहा है, और संस्कृत मंत्रों के कारण ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम संस्कृत बोर्ड को भी, जो विद्यालय है उसमें कंप्यूटर एजुकेशन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कैसे हमारा लोग जो संस्कृत पढ़ाई कर करके उनको कैसे रोजगार उन्मुख बनाया जाए, कैसे वो रोजगार कर सके। क्योंकि आज देश के अंदर आप देखते होंगे आर्मी में बड़े पैमाने पर धर्म गुरु की बहाली होती है, वो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं। ऐसे ही कई जगह बड़े बड़े संस्थानों में संस्कृत के लोग जाते हैं। आज सभी विद्यालयों में अच्छी संख्या में उपस्थिति हो, उसके लिए संस्कृत विद्यालयों की जरूरत है कि बेहतर पढ़ाई हो। आज विश्वविद्यालय भी संचालित हो रहा है, कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा बिहार के अंदर है, उसमें भी बेहतर विद्यालय में छात्र, महाविद्यालय में छात्र कैसे आएंगे, छात्रा कैसे आएंगे, उसके लिए विद्यालय ही एक माध्यम होता है। और इसलिए संस्कृत विद्यालय में जैसे बच्चे निकलेंगे तो हमारा विश्वविद्यालय में पोषित होगा और निश्चित रूप से बिहार के वातावरण बनेगा। मैं साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिहार में एक नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं। हमारा प्रयोग ये भी है कि बिहार में जो धार्मिक न्यास बोर्ड है उसके लगभग 450 से ऊपर मंदिर और ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। हमने बात किया है रणवीर नंदन जी से, जो हमारे अध्यक्ष हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के, हम बिहार में संस्कृत शिक्षा बोर्ड और धार्मिक न्यास बोर्ड दोनों मिलकर MOU साइन करेंगे और ऐसे 400 मंदिरों को हम चिन्हित करेंगे जहां गुरुकुल शुरू किया जाए और वो 1 से 5 तक गुरुकुल की शिक्षा दिया जाए, जिसकी परीक्षा हम लेंगे, सर्टिफिकेट हम देने का काम करेंगे, सिलेबस बनाने का हम काम करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा और इसको हम अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से बिहार में एक साल में लगभग 40,000 बच्चे ऐसे खड़े होंगे जो गुरुकुल में वेद और उपनिषद को जानने वाले होंगे। क्या लगता है कि इस प्रयास से अंग्रेजी माध्यम में जो विचार है वो मिलते हैं? देखिए, अंग्रेजी माध्यम भी हमारा जरूरी है। हम ये नहीं कहते, हमारे संस्कृत विद्यालय में भी नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और सारे विषयों की पढ़ाई होती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज के समय में भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन संस्कृत हमारा मूल है। जो संस्कृत के जानकारी ज्ञान नहीं होगा तो आज के समय में हमने पहले कहा, जो संस्कृत नहीं जानता वो भारत का जो है वो वेद उपनिषद नहीं जान सकता, वो भारत की संस्कृति को नहीं जान सकता। इसलिए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अस्य विद्यालय से प्रधानाध्यापक महोदय त्रिपाठी सर्वे एते महोदय अस्माकं MLC पुनश्च सदस्यः सोनी भगिनी अंगवस्त्रं प्रदाय स्मृति चिह्नेन स्वागतं कुर्मः। हम सब समर्पित करेंगे। प्रदाय अपनी इदानीम् इतः परं सर्वे मिलित्वा स्मृति चिह्नं दत्वा सर्वे सम्माननं कुर्वन्ति। संस्कृत कार्यक्रम में पहुंची है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कई संस्कृत विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ जमीन को दखल दिया गया है। कैसे कराया जाएगा? देखिए, 36 वर्षों के बाद कोई एक ब्राह्मण इस संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष बना है और आज हम सभी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी पूरे बिहार के दौरा करके और आज शाहाबाद के प्रवास पर हम सभी यहाँ आए हैं। मैं सदस्य के रूप में विधान परिषद के सदस्य हूँ और इसमें एक पदन सदस्य के रूप में इस बोर्ड में मेंबर हूँ।
और शाहाबाद चूंकि मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के निवासी होने के नाते आज जो हमारी बोर्ड ने, जो सरकार ने गठन किया है, इसके पहले भी ये वो बोर्ड संचालित होता था। लेकिन एक सोच बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक हम किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे उसके परिणाम तक हम नहीं पहुंच पाते। तो आज जो हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी भी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की, चाहे वो संस्कृत बोर्ड का पोर्टल हो, चाहे वो हमारी नई संस्कृत शिक्षा नीति हो, जिसके तहत हमारे सभी विद्यालय सुदृढ़ हो, सांस्कृतिक हो, हमारे बच्चे संस्कृत पढ़े, इसकी सोच और इसकी पहल के तहत हम सभी इस बोर्ड के मेंबर होने के नाते इनके नेतृत्व में इस बोर्ड को सफल बनाने में हम सभी का योगदान रहेगा। और हम लोगों की कोशिश होगी कि जो संस्कृत हमारा विलुप्त होते जा रहा है, उस संस्कृत की संस्कृति को हम एक बार पुनः जीवित करें इस बिहार में, और संस्कृत का अलग पूरे बिहार में पहुंचे। यही हम सबों का कार्य है और हम सबों की यही पहल है।